अपने जीवन में लाएं ज्योतिष का अद्भुत ज्ञान, जहां आपको मिलेगा आप सब लोग मेरे साथ रुद्धि को बोलेंगे ओम सु यसा धूप का लिख लीजिए मोगरे का धूप लक्ष्मी प्राप्ति माटे बनी का यदि आपको ग्रोथ करना है तो खास करके आपको मोगरे का धूप करना है। उत्तमोत्तम आज मैं तुम्हारी डेफिनेशन समझाई છે દુકાનમાં જઈ પહેલા તો હવે તો તમારી બધી ચોઈસ ચેન્જ કરી નાખો। બી અને સી કેટેગરીની દુકાનમાં આજથી પગ મૂકવાનો। 4 જોડી કપડા છે ને તો હવે 1 વર્ષ સુધી ધમાભાઈ આપણે કપડા લેવાના પણ એક જ એવું ટી શર્ટ પહેરીને આપણે નીકળીએ કે 200 લોકોની નજર કોના ઉપર હોવી જોઈએ। એ એટીટ્યુડ જ્યાં સુધી તમારી અંદર નહીં આવે ત્યાં સુધી તમે જિંદગી ક્યારેય નહીં જીવી શકો। તો પહેલા નક્કી કરો कि अपना एरिया में अथवा तो अमदावाद में सारा में सारी पूजा पानी सामग्री क्या अच्छा मरे। राजकोट से अभी मेरे को फोन आया ये मैं आपको जीवन ये कितना चमत्कार हो रहे हैं। मैं 10,000 चमत्कार आपको सुना सकता हूँ और सारे लोग आप लोगों ने देखा कल मजा कल किन किन लोगों को मजा आया हाथ ऊपर कीजिए। कल रियल में मजा आया हो मजा आया रियल में। समीर भाई मोनाली बहन हमारे जिगर भाई समय कम पड़ा एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। ऐसे हमारे 150 रत्न है 150 कितने पूरा चौमासा करा देना तो भी कम पड़ेगा। एक को सुनो और पागल हो जाओ जलता ही रहे चलता ही रहे और रिपीट कभी नहीं आएंगे वापस जीवन में। और इतना इतना ज्ञान और इतना जैन अनुष्ठान को समर्पण इतना समर्पण कल आपने उनके प्रवचनों के अंदर देखा होगा। भगवान ने ऐसे ऐसे लोगों को मेरी जिंदगी में भेजा है और इसीलिए मैं अंदर से खुश हूं कि भगवान मेरे साथ जो भी जुड़े हैं ना वो सच्चे जैन शासन के पक्के बंदे हैं। तो हमारी बात चल रही थी कि पहले मगज को राजकोट वाले भाई का फोन आया उसने मेरी आज से 7-10 साल पीछे पहले की एक वीडियो देखी थी वासुपूज्य स्वामी मंगल ग्रह के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि जिसका मंगल खराब हो जिनकी मंगलिक पत्रिका हो जिनको कर्जा हो गया हो उनको क्या करना चाहिए। तो बोले गुरुजी आपने ऐसा बोला है कि भगवान को सोने का बरख लगाना चाहिए लेकिन राजकोट में मैंने वो व्यक्ति ने खुद ने मंदिर बनाया है। बोले मैंने स्वद्रव्य से मंदिर बनाया लेकिन यहाँ के मैं भी ट्रस्टी हूँ और 4-5 ट्रस्टी हैं वो सब बोलते हैं कि भगवान को बरख नहीं लगाना। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। बोले आपने मुझे किसके लिए फोन किया है। कोई भी व्यक्ति मुझे फोन करता है तो मैं उनको पूछता हूँ आपको सत्य सुनना है या आपको अच्छा लगे वैसा मैं जवाब दूँ। बोले हमने 4-5 अलग अलग थोड़े जानकार व्यक्तियों को भी पूछा उसने बोला कि बरख नहीं लगाना चाहिए। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। बोले आपका क्या भाव है। तो बोले मैंने आपकी वीडियो देखी तो मैं एकदम प्रभावित हो गया हूँ तो मैं आपको सीधा पूछता हूँ। मैंने बोला दोनों व्यक्ति ने जो ना बोला है उनको आप इतना पूछो 1 महीने तक कभी आपने सोने के बरख से पूजा की है। आप उन्हीं लोगों को पूछते हो कि जिन्होंने कभी इसका एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। फिर अलग अलग ऐसी बातें करते हैं मन घड़त बातें करते हैं कि इसमें बनता है उसमें बनता है इसमें ये मिलावट है उसमें ये मिलावट है। आपको पता है कि हर साल कितना बरफ हम खाते हैं। मैक्सिमम मिठाइयों के अंदर बरफ होता है या नहीं होता है। और उससे बढ़कर मैं आज आपको बताऊं बात अभी पंडित महाराज जी पालिताना संघ लेकर के गए
और उनका कभी आपको फोटो मिले तो फोटो देख लेना, आपके दिमाग के फेफड़े हिल जाएंगे। वो एक बरक का, सोने का बरक का जो पाना आता है ना, 1500 रुपये का एक पाना, पूरी जो उन्होंने महापूजा कराई, वहां पर जितने भी फल थे सारे फलों के ऊपर उन्होंने सोने के बरक लगा करके आधे घंटे के लिए भगवान शत्रुंजय की पूजा की। ये भाव लाभार्थी परिवार ने किया है। बजाय जोरदार तालियां एक बार। खाली 200 फल भी रखे होंगे तो कितना सोने का बरफ यूज किया होगा। तो हमारी लाइन एक ही है कि उत्तम चीज हमें यूज करनी है और उत्तम से उत्तम चीज भगवान को देनी है, दोस्त को देनी है, गुरु को देनी है। कोई निचला लेवल ही नहीं है, A+, ये भी नहीं। तो फिर उसने बोला, अभी वापस प्रश्न आया, उसने मैंने बोला नहीं, मैंने बोला आपको चढ़ाना है, आप मेरे से प्रभावित है तो मैं बोल रहा हूं आपको चढ़ाना है। तो बोले गुरुजी आपने, और एक मेरे मन में और एक प्रश्न हो गया। अभी पहली बार मैं इतना खुल के तो कोई बोलेगा नहीं। मैं बोला क्या? तो बोले मिलेगा कैसे, शुद्ध चीज मिलेगी कैसे? तो हमने कॉमन रूल्स बना दिया है कि जो चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, जो चीज आपको भी समझ में नहीं आ रही है, आपको एक ही काम करना है, आकाश में देखना है। हम ऐसा मानते हैं कि परमात्मा ऊपर है, वैसे तो परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन मैं भी कहीं पर अटक जाता हूं। तो ऐसे दोनों हाथ जोड़ करके, भगवान मुझे ऐसा विचार आया है, यदि आपकी कृपा है तो मैं करना चाहता हूँ। मैंने उनको यही बोला कि आप एक काम करो, जब भी देरासर पूजा करने के लिए जाओ या कहीं पर आप बाहर जाओ तो आकाश में ऐसा बोल देना कि जहां से सोने का बरक शुद्ध मिले वो व्यक्ति का मुझे कांटेक्ट करा देना। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो वहां से राजकोट के अंदर मांडवी चौक है, वहां पर दर्शन करने के लिए जाता है, वहां से बाहर निकलता है, पेडी खुली है। अब मैनेजर सामने से उनको देख करके बोलता है कि सेठ जी कल ही बहुत शानदार बरख आए हैं, यदि आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। आपको लग रहा है कि भगवान हाजरा हजूर है। जब आप शिद्दत से बोलते हो ना, जब आपके भाव उत्तम हो जाते हैं, पूरा यूनिवर्स आपके उस संकल्प को पूरा करने में आपका सपोर्ट। ऐसे एक नहीं, जब भी आपको धूप ढूंढना है तो क्या बोलना है? अहमदाबाद के अंदर जो बेस्ट से बेस्ट धूप वाला है वो मेरे जीवन में ऑटोमेटिक। आप यहाँ असल की दुकान है, धरणीधर है, जैन दर्शन है, कितनी सारी है, वहां जाओगे और आपको ऐसा ही धूप दिखाएंगे जिससे आपके भावों की अभिवृद्धि। तो खास करके लक्ष्मी के लिए मोगरे का बहुत झगड़े हो रहे हैं, तो गूगल और लोबान का, गूगल और लोबान जो हमारी नकारात्मक एनर्जी, डार्क जो शब्द है उसको दूर कर देते हैं। और एक खास करके जिनको लंबे समय तक साधना करने के बाद भी कोई रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है, बहुत जाप किए, बहुत साधना की है, उन सभी लोगों को चंदन का धूप, चंदन की जो अगरबत्ती है वो हमारे पैतृक लाभ यानी वडीलों की दिव्य कृपा, वो चाहे हमारे 71 पेढ़ी है, चाहे हमारे गुरुजन है, चाहे हम इष्ट मंत्र भी बोल सकते हैं, उनकी दिव्य कृपा हमें प्रदान करती है। हाथ ऐसे रखिए, ओम, सभी लोग बोलिए ओम ह्रीं अरहं नमो मरणबलिनम, ओम नमो भगवते अष्टमानागलोच्चारिणी कालदृष्टमुलपदामिनी परमंत्र प्रणाशिनी देवी शासन देवते ह्रीं नमो नमः स्वाहा। सभी लोग साथ में मिलकर के विनेप्त कुंभगल दुज्ज्वल शोणिदाता जब आप विजन भूल जाओ, जो जीवन के अंदर लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे पावरफुल कि मैं आत्मा हूं, मैं निरंजन निराकार आत्मा हूं, मेरी जिम्मेदारी में एक पति हूं,
मैं एक पिता हूं तो मुझे मेरे परिवार को सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा सुख को देना है, उनकी हर इच्छा को पूरी करना है, धर्म मार्ग के अंदर जोड़ना है, गुरु के साथ में कनेक्ट रहना है, गुरु जो मुझे प्रेरणा दे वो प्रेरणा को झेलना है, समाज उत्थान के लिए जो श्रावक धर्म, जो श्राविका धर्म है उसका पालन करना है। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ते हुए मिनेब्दगो मगल दुज्वल सोणिदाता बद्ध क्रम क्रम गद मरिणादि बोबी। सबसे ज्यादा उपकार कोशिश करो कि महीने के अंदर एक बार तो भगवान महावीर स्वामी जी की पूजा करनी है। 24 तीर्थंकर भगवान में सबसे ज्यादा जिनका हमारे पर उपकार है, इसे भगवान महावीर स्वामी जी को भी वंदना करते हुए ओम ह्रीम नमो मनमरणम ओम नमो येषु वर्तेषु वर्तमान मंत्र पुनर्निर्धाय तो नापर निवेदनाय नमः। पंच परमेश्वरी भगवान का शरण लेते हुए अरिहंत सहारा मेरा हरि। देखिए अभी तक आप बराबर क्लियर हो चुके हैं, तो पंच परमेश्वरी भगवान आपको गले लगाने के लिए, अपने भीतर के अंदर स्थान देने के लिए तैयार है। आपकी सारी समस्या आज यहाँ पर छोड़ के जाइए और यहाँ से लेके जाना है तो सिर्फ आनंद है, सिर्फ खुशी है, सिर्फ परमानंद है और ऐसा जीवन है कि आपको देखते हुए दुनिया पागल हो जाए। तो बराबर बुलंद आवाज और तालियों के ताल के साथ में अरिहंत सहारा मेरा हरि। अब और सहारा कोई नहीं, अब श्री सिद्ध सहारा मेरा श्री। बद्दानी एक ताली बराबर बुलंद आवाज साथे। अब और सहारा कोई नहीं, अब आचार्य सहारा मेरा अब और सहारा कोई नहीं, अब उपाध्याय सहारा मेरा अब और सहारा कोई नहीं, अब सर्व साधु सहारा मेरा सर्व। अब और सहारा कोई नहीं, अब जैन धर्म सहारा मेरा जैन। अब और सहारा कोई नहीं, अब एक बार बंधाना बराबर हाथ ऊपर, सीधा हाथ। अरिहंत सहारा मेरा है अरिहंत सहारा, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा। अरिहंत सहारा। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे। इसे देवादिदेव त्रिलोकीनाथ भगवान का संकीर्तन अंतिम गाथा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अभी कल परसों से आपको क्या करना है, आपके हृदय को है ना एकदम पोछा बना दो, एकदम पोछा।
जगत में आपकी ओरा इतनी हाई लेवल की कर दो, कोई आपको ठग ही नहीं सकेगा। हमको क्या हर बार डर लगता है कोई व्यक्ति आ जाएगा तो कोई व्यक्ति हमें ठग लेगा, लूट लेगा, माया जाल के अंदर फंसा देगा। आपकी ओरा ही इतनी पावरफुल हो जाएगी कि वो सामने वाला गलत इंसान आपके भीतर तक आएगा और ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मीरा का मैं एक आपको सत्य प्रसंग बताता हूँ। मीरा रोज रात को भक्ति करती थी। दुनिया में हर प्रकार के इंसान रहते हैं। तो एक व्यक्ति के मन में प्रश्न हुआ कि चलो ये रात कृष्ण 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 करती है, उसकी परीक्षा करती है, ये कृष्ण के प्रति इसका कितना समर्पण, क्लाइमेक्स लेवल का समर्पण क्या है। भक्ति हुई, भक्ति को सबको बोला के समझ आया, आनंद, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जोरदार जोरदार। एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला कि मुझे साक्षात भगवान ने भेजा है और भगवान ने ये कहकर के भेजा है कि जाओ तुम मीरा के पास जाओ और मीरा के साथ सुख को भोगो, और मीरा के साथ यदि तुम्हारा सुख तुम भोगते हो तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। समझ रहे हो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। मीरा तो एकदम शांत सहज अवस्था, जिन्होंने अपना तन मन धन भगवान को समर्पित किया है, और हजारों लोगों के सामने ये वो बंदा खड़ा होकर के बोल दिया। अब मीरा का क्या जवाब होगा? उसी क्षण मीरा ने एक ही बात बोली, यदि मेरे प्रभु ने बोला है, आई एम रेडी, मैं रेडी हूं, आ जाओ। वो व्यक्ति चलते 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 जैसे ही आगे आता है, मीरा की ओरा इतनी पावरफुल थी, मीरा रोम रोम में इतनी पावरफुल थी, उनकी ओरा में जैसे ही आता है वो बंदा, धड़ाम करके वो गिर जाता है, दर 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 उनकी आंखों में से आंसू निकलने स्टार्ट हो जाते हैं कि मैंने परीक्षा करने के लिए ये वाक्य का आपके साथ प्रयोग किया, लेकिन आप कितनी भगवान की दीवानी है आज पूरी दुनिया को पता चल गई।